देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तहसील शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और इस वीडियो बनाने का मेरा एक मकसद है और ये वीडियो में हमारे औरंगाबाद शहर के पुलिस आयुक्त आदरणीय निखिल गुप्ता जी सर के नाम बना रहा हूं। सर, सारे हालात औरंगाबाद के पता है, कुछ बोलने बताने की ज़रूरत भी नहीं है। और रमज़ान का महीना चढ़ा है, आज का 20वां रोज़ा है और 10वें रोज़े के बाद जो है तो चीटी चौक शाहगंज का परिसर में बहुत हुजूम होता है, गर्दी होती है और अभी भी बहुत गर्दी हो गई है। अगर हम 5-10 साल पीछे चले जाते हैं तो इतना शहर की आबादी नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब आबादी बढ़ने के कारण यहाँ पर बहुत रश बढ़ते जा रहा है। और मैंने व्हाट्सअप फेसबुक पे कुछ ऐसे आपत्तिजनक वीडियो मैंने 1-2 सेकंड के देखा हूँ, जैसा कोई मुस्लिम महिलाओं को ऐसा धक्का मार के जा रहा है या हाथ पकड़ने का प्रयास कर रहा है, ऐसा वीडियो भी वायरल चल रहे हैं। तो मेरी आपसे बहुत गुजारिश है सर कि हमने देखा है कि दिवाली दशहरे के टाइम जब तो हम गुलमंडी का और तिलक पथ का परिसर को हम बंद कर देते हैं, बैरिकेड लगा देते हैं, 2 व्हीलर की सुजाने की अनुमति नहीं होती है और ये हर साल होता है। ये पुलिस प्रशासन को भी, जो यहाँ के स्थानिक अधिकारी उनको भी पता है। और हम ये भी देखते हैं कि कई बार ऐसा हुआ है, पता नहीं ये साल देर हो रही है या क्यों नहीं हो रहा है, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, कि गांधी पुतले के पास से जो है तो मतलब सिटी चौक का परिसर है और कुछ अपने गुलमंडी का परिसर है, ऐसे 2-4 परिसर में हम बैरिकेड लगा दिया करते हैं ताकि लोग दूर से ही जो है तो पार्किंग को रोक के जो है तो पैदल, चाहे महिला हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, वो खरीदी के लिए मार्केट में घुसते हैं। तो सर बैरिकेड नहीं है, उसकी वजह से क्या हो रहा है सर कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो है तो गर्दी में चले जा रही हैं, 2 व्हीलर आ रहे हैं, हॉर्न बज रहे हैं। वो हॉर्न के उसमें क्या हो रहा है कि वो उसमें कहीं हुज्जत हो रही है, बहस हो रही है कि दिख रहा नहीं, क्या समझ में नहीं आ रही है। क्योंकि स्वयं मैंने 5-6 बार मैं एक रिपोर्टिंग करता हूँ तो शहर में घूमना होता ही है, तो शाम के टाइम में 2-3 मरतबा मेरा जाना हुआ सर, तो मैंने 2-3 ऐसा नॉर्मल झगड़े को मैं छुड़ा दिया। अरे भैया होता है, चलता है, इजी लो, चलते रहता, होता रहता है, मतलब एक नॉर्मली बात। तो मुझे दिल में एक शंका है कि यार ये नॉर्मली जो मेरा आंखों से देखा तो मैं छुड़ा दिया। अब बाई चांस अगर कुछ ऐसा झगड़ा हो जाए कि जिसमें कुछ ना ऊपर वाला ना कर हिंदू मुस्लिम हो जाए, क्योंकि आज हमारे औरंगाबाद का वातावरण बड़ा अजीब चल रहा है। तो हमारे औरंगाबाद की खूबसूरती ताकत भी है कि यहाँ पर हर त्यौहार, चाहे दिवाली हो, दशहरा हो, तो हम मिल के बनाते हैं। ये हमारी एकता भी है, ये हमारी ताकत भी है, हमारी शान भी है, हमारी खूबसूरती भी है। लेकिन पता नहीं किसकी हमारे शहर को नज़र लगी या हमारे देश को नज़र लगी कि पता नहीं है ये बार बार ये हिंदू मुस्लिम सुनते सुनते ऐसा इससे एक एलर्जी हो गई है। जबकि जब हिंदू मुस्लिम बनते हैं तो हम बनते हैं, हमारी ताकत बनती है। ताकत बनती है तो एक ताकतवर भारत का निर्माण होता है, एक अच्छे समाज का निर्माण होता है, ये कल्पना होती है, ये सोच विचार होते हैं। लेकिन आज अजीब हो गया सर, जब हिंदू मुस्लिम आ रहा है तो एक दूरियां लग रही है, एक डर आ रहा है, भय का माहौल पैदा हो रहा है। जबकि होना तो ये चाहिए, जब हिंदू और मुस्लिम, हो से हिंदू और मीम से मुस्लिम, यानी कि उससे होता है हम और हमसे होता है हमारा भारत, ये होना चाहिए। लेकिन खैर मैं ज़्यादा विषय में नहीं जाऊँगा सर। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है सर, क्योंकि मैं काफ़ी बहुत नज़दीक से मैं सबसे इस चीज़ों को मैंने 2-4 दिन में बहुत करीब से देखा हूँ। तो हमारे जो शाहगंज का परिसर है, उसके बाद जो तो बुड्ढी लाइन का परिसर है, जहाँ आपको उचित लगे, और हमारे बाईपास का ट्रैफिक हम देते हैं जैसा हम दिवाली दशहरे टाइम करते हैं। अब क्योंकि आबादी बहुत बढ़ गई है, मार्केट बढ़ गया है, खरीदने वाले बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपको जो उचित लगे, ठीक लगे, बाईपास देने की कोशिश कीजिए आप। क्योंकि उसमें क्या होगा सर कि जब बैरिकेड लग जाएंगे, चाहे तो गर्दी में कोई भी लोग दूर, चाहे कितनी भी दूर, वो अपना 4 व्हीलर बोलिए, 2 व्हीलर बोलिए, वो छोड़ के आएंगे थैली लेकर, उसमें क्या होगा सब बहुत आराम से, इत्मीनान से, शांति से मतलब खरीदेंगे। शांति तो नहीं कह सकते क्योंकि रश बहुत है, यानी पैदल भी जा रहे हैं तो धक्के बुक्के लग रहे हैं। और दूसरी बात जो है तो एक महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से, एक महिला हम कह सकते हैं कि जो पुलिस अधिकारी होती है उनको भी थोड़ा सा एक जो तो खड़े कर दीजिए और 1-2 सीटी बजाते हैं, जैसा कि जो टपुरी किस्म के जो कुछ बच्चे होते हैं, उनको खौफ है कि नहीं भाई हमको पुलिस देख रही है। और हमने देखा है कि जब ईद का त्यौहार आता है, मतलब ईद जब होती है, ईद का दिन, तो तामीर मिल्लत, जिसका मैं समझता हूँ ऑफिस पंचक्की के पास है, तो उनके वॉलंटियर्स को एक बिल्ला लगाया जाता है, एक वो लगाते हैं और उस पर एक नाम लिखा होता है, उसका फोटो चिपका होता है कि भाई आपको पार्किंग का खड़े करना है, कुछ क्या करना है, गर्दी को कंट्रोल करते हैं, पुलिस प्रशासन की मदद करते हैं। तो मैंने जो एक 2-4 दिन में महसूस किया गर्दी के एक वातावरण को देख के, तो मेरी तामीर मिल्लत के जिम्मेदारों से भी बहुत गुजारिश है कि जैसा आप ईद के दिन एक जो तो ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं,
और पूरी मदद करते हैं पुलिस प्रशासन की, और आम जनता की मदद होती है। तो ये जो ईद का बाज़ार है, अब इसे हम मोटे अल्फाज में मीना बाज़ार भी कह सकते हैं, जबकि पहले मीना बाज़ार भरा करता था। तो आप जो है तो कुछ वॉलंटियर्स को पुलिस प्रशासन से मतलब अनुमति लेके कि भाई हमारे 15 बच्चे हैं, उनके आइडेंटिफाई करके, और ये एक हल्का सी एक छड़ी आती है, सीटी आती है, ताकि भाई एक ट्रैफिक को कंट्रोल करें आप कि भैया गाड़ी वहाँ खड़े करो, इधर से जाओ, बाजी इधर से जाओ, तई इधर से जाओ, भैया आप दूर खड़े रहो तो इधर से जाओ, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, ताकि ऐसा एक वातावरण ऐसा लगे कि भाई खरीदने वालों को सुरक्षा हो रही है, हमारी गाड़ी भी सेफ है। जहाँ गाड़ियाँ खड़ी हो रही है, अगर वहाँ तामीरी मिल्लत के नौजवान, जैसा हम ईदगाह में देखते हैं, अगर वो खड़े रहे वहाँ पर थोड़ा मदद करें तो एक बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। एक आम जनता जो बेचारे दूर से आ रहे हैं, ग्रामीण से आ रहे हैं, यहाँ पर खरीदी के लिए आ रहे हैं, उनको पता नहीं होता है गाड़ी क्या खड़े करना, तो उनकी गाड़ी को भी पार्किंग करने में मदद हो जाएगी और गाड़ी की सुरक्षा रहेगी। और उनको बोलिएगा आप बिंदास जाइए, से खरीदी कीजिए, हम हैं, तो सीटी बजाते हुए अच्छे से एक वातावरण में, जैसा हम ईद के दिन करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रैफिक की वजह से क्या हो रहा है सर कि 2-4 बार उलझने हो गई हैं कि मतलब हॉर्न बज रहा है, कोई 10 निकाल रहा है, धक्का लग रहा है, मुक्का लग रहा है, कुछ बहस का अंदेशा हो रहा है, क्योंकि मैंने अपने आंखों से देखा हूँ। और जो 2-4 वीडियो मैंने आजकल मैं देखा हूँ, तो मुझे वो बताना ठीक भी नहीं लग रहा कि मैं आपको चैनल पे बता दूं कौन सा वीडियो था, लेकिन मैंने वो हो रहा है शायद आपके पास, क्योंकि क्राइम की बहुत जो साइबर क्राइम वाली उनकी बहुत नज़र होती है, क्योंकि ये हम समझ सकते हैं, मीडिया वाले समझ सकते हैं, शायद आप पब्लिक नहीं समझती कि साइबर क्राइम किसे कहते हैं और उनकी नज़र कितनी खतरनाक होती है। आम पब्लिक कर लेती सादगी में। बहरहाल मेरी तमाम नौजवानों से जो मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, सारी बात कर रहे हैं, वो प्लीज़ ऐसा वीडियो वायरल ना करें कि जैसा कोई गलत हरकत हो रही हो, क्योंकि होता है क्या है कि आप एक वीडियो भले आप अच्छी नीयत से डाल देंगे कि सर ये क्या गलत हो रहा है, लेकिन हो सकता है कि गलत वीडियो से किसके जज्बात भड़के या उसको गुस्सा आ जाए, झगड़ा हो जाए, क्योंकि होता है ना, अब किसी की कोई लेडीज़ परेशान की निकल जाती, कोई आदमी परेशान निकल जाता, तो कुछ भी हो सकता है। तो आपसे गुजारिश है कि इस तरह के वीडियो को बना के ना डालें। अगर आपको ऐसा लगता है तो जैसा मैं निवेदन कर रहा हूँ साहब से, तो हो सकता है पुलिसकर्मी बढ़ जाएंगे, महिला पुलिस जो हमारे अधिकारी साहब वो बढ़ जाएंगे, वॉलंटियर्स बढ़ जाएंगे। एक अच्छे अंदाज से उनको बोलिए कि सर वो कुछ बच्चे घुस गए हैं, शरारत कर रहे हैं, अच्छे अंदाज से, ताकि पुलिस के जो अधिकारी कर्मचारी वो उनको अच्छे से निपट ले, और प्लीज़ उनसे उलझो मत आप, एक अच्छे अंदाज से बोल बता के। और वहाँ के सिटी चौक प्रोटेक्शन है, जो भी संबंधित एरिया के, आप उनको अच्छे से उनसे संपर्क में रहिए। वहाँ के जो जितने पुलिस आम कर्मचारी होते हैं उनके नंबर अपने पास रखिए, वॉलंटियर्स लोग, अधिकारी, वहाँ के जो पीआई साहब उनका नंबर रखिए, सर मैं यहाँ से कर रहा हूँ, मोन टाकिस खड़ा हूँ, गांधी पुतले बस खड़ा हूँ, सर ये 2-4 बच्चे हुज्जत कर रहे हैं, जरा प्लीज़ सर आप देखिए ना। वैसा पॉइंट से पुलिस वाले रहते ही, कोई मसला नहीं। तो आप पुलिस वाले को जो अधिकारी उनके पास वो निम्रता से उनको पास ले जाइए और उनको बोलिए सर ये देखिए ज़रा हमसे बहस कर रहे हैं। तो इस तरह से भी हम बहुत अच्छे जो वातावरण बना सकते हैं, और जो आप ही घटना दिल में शंका आ रही है वो हम दूर कर सकते हैं। और इसके अलावा एक बात कि जब राजेंद्र बाबू दर्डा जी कांग्रेस के जो हमारे शहर के आमदार हुआ करते थे, शिक्षण मंत्री भी रहे, गृह मंत्री भी रहे, तो हमने उनके कार्यकाल को बहुत करीब से देखा है। तो आज ये मैंने 2-4 जो घटनाएं देखा हूँ, जो आज रश देखा हूँ, तो मुझे उनकी बहुत याद आ रही, मुझे उनकी बहुत याद आ गई, बहुत कमी उनकी खली मुझे। उसका कारण ही मैं बता दूं, तमाम औरंगाबाद के जो सोशल वर्कर है, कार्यकर्ता है, कि बाबूजी का एक खास बात थी दर्डा जी का, जब रमजान लगते थे तो शागन के व्यापारी एक लोकमत भवन को फोन जाता था और बाबूजी को टाइम निकाल के आ जाते थे। और हमारे रशीद मामू साहब है, तकी हसन खां साहब है, उस ज़माने के जो भी मतलब हम तो जवान लड़के हुआ करते थे या बच्चे हुआ करते हैं, ज़्यादा समझते नहीं था, लेकिन समझता था कि भाई फला लीडर कौन है। ये एक मिनट जयसन खां साहब है, पुराने बहुत ऐसे जो सीनियर कांग्रेस के हम कह सकते हैं। तो बाबूजी आते थे शागन में, और कुछ बाजार कमेटी के लोग आते थे, और जो ट्रैफिक के जो अधिकारी हैं वो भी पीछे आते थे, क्योंकि वो शिक्षण मंत्री थे, गृह मंत्री रह चुके। तो लोग बोलते थे बाबूजी ये देखो यहाँ से लगा दिए, अच्छा रहेगा, हमको तकलीफ होती है, यहाँ पर गाड़ी खड़े करो। तो यानी कि मतलब राजेंद्र बाबू दर्डा जी तो उनकी बात को सुनते थे कि यार ये व्यापारी क्या चाहते हैं, और उनकी इच्छा के अनुसार वो जो संबंधित अधिकारी हैं ट्रैफिक पुलिस के, उनको दिशा निर्देश देते थे, या उनको जो भी उनका था उनको कहते थे कि जरा ऐसा करने की आप सहायता कीजिए, जो भी उनकी तरफ से बातचीत होती थी प्रशासन से, और उसमें इमीडिएट अमल भी होता था। तुरंत एक गाड़ी पीछे चलती थी, बैरिकेड रखते थे, और राजेंद्र बाबू जी पूछते थे क्या और कोई तकलीफ है, कहाँ से आपको कुछ प्रॉब्लम है, तो और यहाँ तक के पूरा बाजार घूम लेते थे और लोगों से मिलते थे, जुलते थे। और आम दिनों जब आते थे मीना बाजार में तो और लोगों से पूछते थे और क्या समस्या है, तुमको कुछ प्रॉब्लम है क्या। तो प्रॉब्लम क्या है, पार्किंग की रहती है और ट्रैफिक की रहती कि गाड़ियाँ रहता है, और क्या रहता है। तो राजेंद्र बाबू दर्डा जी तो तुरंत जो है तो उसको एक्शन लेते थे, और तुरंत अब तक तो मैं बड़े माफ़ी के साथ कह रहा हूँ
कि आज शायद अगर राजेंद्र बाबू दर्रा जी अगर शहर के आमदार होते तो यकीनी तौर से आज व्यवस्था हो गई होती। क्योंकि मैंने 3-4 काल, क्योंकि मैं इतना बच्चा भी नहीं था, 5 कार्यकाल उनके मैंने ऐसे देखा हूँ कि राजेंद्र बाबू दर्रा जी वहाँ पर आते थे, का जो व्यापारी लोगों को जो उनके जिम्मेदार होते थे उनको साथ में लेकर घूमते थे, कभी चाय पीते थे, कभी ठंडा पीते थे, और पुलिस के जो ट्रैफिक के जो अधिकारी होते थे उनके साथ साथ चलते थे और उनको बोलते थे ठीक है आपकी क्या समस्या है सर, वो वहाँ से ठीक रहेगा सर, वहाँ से ठीक रहेगा सर, प्लीज ऐसा वैसा यहाँ पर सब बैरिकेड लगा दीजिए, सब पुलिस प्रशासन बढ़ा दीजिए, बंदोबस्त बढ़ा दीजिए, तो तुरंत हो जाता था घंटे 2 घंटे में। ज्यादा ऐसा निवेदन दे रहे हैं, फोटो आ रही है, मांग हो रही है, ऐसा नहीं होता था। मैं पहले से क्षमा चाह लिया हूँ, बुरा मानने की इसकी जरूरत नहीं है। अरे कड़वा सा चाहिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरा औरंगाबाद शहर जानता है। जो पुराने व्यापारी है, जब इनके ऊपर 50-60 साल हो रही है, ये अच्छी तरह जानते हैं। अब जो नए बच्चे धंधा पानी कर रहे होंगे शायद उनको पता नहीं होगा। तो मेरी तमाम शहर के नेताओं से भी अदबन गुजारिश है कि व्यापारियों के साथ उनके ट्रैफिक जो उनकी समस्या है, क्या समस्या हो रही है, उनसे बातचीत कीजिए आप थोड़ा वाम तो उनकी समस्या, तो वो आपको बताएंगे, क्योंकि वो रात दिन स्पॉट पे रहते हैं, उनको मालूम है ट्रैफिक की समस्या कैसी होती है, गाड़ी कैसी होती है, तकलीफ क्या होती है। और वो वार्तालाप करके, वो बातचीत करके, जैसा हम दिवाली दशहरे हम जो है तो बैरिकेड लगाते हैं, सुरक्षा बढ़ाते हैं, तो ये बहुत जरूरी है। आज औरंगाबाद की जो फिलहाल जो नाजुक सूरत हाल है, मैं उसके पस मंजर में, उसके संदर्भ में कह रहा हूं। और मेरे एक बार और आखिरी में जाते जाते तामीर मिल्लत के जो हमारे नौजवान हैं, जो ईद के दिन हम देखते हैं कि ईदगाह पे आपका बहुत बड़ा व्यापक इंतजाम होता है और पुलिस प्रशासन की बहुत बड़ी मदद हो जाती है। तो आपसे गुजारिश है कि लोटागंज का परिसर हो गया, बुड्डीलन का परिसर हो गया, जामा मस्जिद का परिसर हो गया, वहां पर एक जो पहले हम जैसे ईदगाह में आप बिल्ले लगा के देते हैं, एक पोस्टर, एक फोटो ID कार्ड जिसको कहते हैं, तो एक पुलिस प्रशासन से थोड़ी सी आप संपर्क करके बातचीत करके उनसे मशवरा कीजिए कि सर हमको कैसे काम करना है। तो वो हिसाब से आप फैले जाइए। एक छोटी सी लाठी है, सिटी बस्ती है कि भैया ट्रैफिक इधर जाओ, बाजी इधर से जाओ। तो ये ऐसा अगर हम थोड़ा करें 5-50 बच्चे मिलके, तो जो आम जनता जो औरंगाबाद में पैटर्न से जानने से दूर दूर से लोग आ रहे हैं, शहर की आबादी लाखों में हो गई है, बढ़ गई है। और खास बात यह है कि खाली मुसलमान ही नहीं, हमारे दलित समाज के हैं, मराठा समाज के, जितने समाज के लोग हैं ईद की माने वो भी खरीदी करते हैं, चलो हम भी खरीदी करते हैं। यानी कुल मिला के हम कल्पना में नहीं कर सकते, रस बढ़ जाता है। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि इस वॉलंटियर्स की भी आप थोड़ी सी सहायता लें, खासकर पार्किंग के लिए, व्यवस्था के लिए। और कुछ मनचिले बच्चे जो चंद होते हैं, 2-5 जो गलत हरकत करते हैं, जिससे झगड़ा होने का बंदेशा होता है, तो उस पर भी आपकी जब मौजूदगी रहेंगी तो घेराबंदी रहेगी, हल्की हल्की सीटी बजेंगी, ओ बाजी इधर जाओ, ओ भैया उधर खड़े रहो, तो उनको डर रहेगा कि नहीं यार हमारा पीछे कुछ है। तो उम्मीद है कि एक मैंने जो आंखों से देखा हूँ, एक सर्वे किया हूँ, और जो मैं समझता हूँ बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से 10 दिन में बहुत रश बढ़ने वाला है और बड़ी गर्दी में बड़ी गाड़ी घुस जा रही है, छोटी गाड़ी घुस जा रही है, 2 व्हीलर घुस जा रहे हैं, उसमें लगातार हॉर्न बज रहे हैं। तो कोई चिढ़ के मारे बोल रहा है अभी दिख रहा नहीं क्या हमें चल रहा है, तो धक्का लग रहा है, आराम से चलाना, ये छोटी मोटी बातें हो रही हैं। ये गर्दी में अगर हो रहा है ऐसा, तो आपसे गुजारिश है। और जो तमाम जो लोग जो बड़ी गाड़ियाँ लेके आ रहे हैं, उससे गुजारिश है कि बड़ी गाड़ी लेके आने की जरा जहमत गवारा कम करें, 2 व्हीलर को लेके आए, दूर खड़े रहने की कोशिश करें, और आम जनता भी सहयोग करे। अब हर आदमी चाहेगा कि मेरी गाड़ी वहीं लगे, मेरी गाड़ी वहीं लगे, तो वो भी गलत बात है। तो थोड़ा आप भी तकलीफ कीजिए, थोड़ा दूर खड़े कीजिए, थोड़ा पैदल भी आइए। और आपसे ये भी गुजारिश है, और क्योंकि आमतौर से रात में मार्केट खुला रहता है, रात के 1-2 बजे तक सारी हम देखते हैं, रमजान का पीरियड चालू है, लेकिन तमाम दुकान वालों एक ये भी तय करो आप कि हम जो है, तो हालांकि ये मुमकिन नहीं है, लेकिन कोशिश करके देखने में क्या जाता है कि 7 बजे फजर की नमाज के बाद आप मार्केट खोल दे रहे हैं, या 9 बजे तक खोल दे रहे हैं। तो उसमें क्या होगा कि जो दिन दीवाना जो लगाएंगे, तो 4-5 असर से पहले तक आपकी खरीदी हो जाएंगी। तो एक बड़ा माप, बड़ा लाट का वजन कम हो जाएगा, रश कम हो जाएगा कि अब आप 9 बजे आइए और 4 तक खरीदी करके चल जाइए। अब जो लोग किसी वजह से बिजनेस है, नौकरी है, पानी है, कुछ और कारण है, धूप का टाइम है, मतलब निकल नहीं सकते, बड़े बुजुर्ग रहते, तो इस तरह के जो लोग हैं वो शाम के टाइम 12 बजे तक कर सकते हैं। अगर इस तरह से भी काम करें आप, तो पब्लिक भी अगर अपनी तरफ सहायता करे तो एक मदद हो जाएंगी। ये चंद बातें थी जो एक अच्छे नागरिक के तौर पर मैंने आपसे कहा हूँ, और नेताओं से भी कहा हूँ, कार्यकर्ताओं से भी कहा हूँ, वॉलंटियर से भी कह रहा हूँ, और खासकर एक बार और रिमाइंड कर रहा हूँ कि तामीरी मिल्लत के जो नौजवान जो काम करते हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि पुलिस प्रशासन से जो संबंधित अधिकारी होते हैं, एरिया वाइज PI साहब से उनसे बातचीत कीजिए कि सर हम 5 पैसे बच्चे देना चाह रहे हैं, आइडेंटिफाई करके उनको, और उनके साथ पुलिस प्रशासन से मिलकर आप इसकी मदद कीजिए, क्योंकि बहुत रश बढ़ने वाला है। क्योंकि 2-4 मैंने जो घटनाएं देखा हूँ, जो व्हाट्सएप पे फोटो 1-2 बार देखा हूँ, तो मुझे ऐसा पता नहीं, ऐसा मन में कुछ तो भी आ रहा है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए। एक मुझे उम्मीद है कि पुलिस कमिश्नर साहब जो बहुत अच्छे से शहर को हम समझते हैं कि इतने नाजुक वक्तों में इन्होंने संभाला है, तो वो एक बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने, हम समझते हैं, एक शहर को एक जलने से बचाया है। उसमें हमारे औरंगाबाद खास इंतजामिया साहब की भी बहुत अहम भूमिका है, पुलिस कमिश्नर साहब की भी अहम भूमिका है, और बहुत संघर्ष कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। बहुत सी बातें सामने आती है, बहुत सी बातें सामने नहीं आती, हम भी ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहते। इतना ज़रूर है कि अब पुलिस प्रशासन को सलाम करते हैं कि सर आप एक
जो हालात को जिसने आप संभाला है वो करीब से बातें हैं। ठीक है, कुछ शिकायत हो सकती है, लेकिन वो शिकायत दूर हो सकती है, लेकिन जो हमारे शहर का लाइन ऑर्डर नहीं बिगड़ा, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। तो उम्मीद करते हैं सर आपके सामने मैंने जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम चैनल के माध्यम से आपको जो निवेदन दिया हूं उसके ऊपर आप एक बात सहानुभूति से विचार करेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।